भारत न्यूज में हूँ आपके साथ अभिनय मिश्रा। और आज हम मौजूद है खटिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 सरिया में। और हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने कवि और कविताओं के माध्यम से हमेशा देश की समस्याओं से जनता को रूबरू कराने वाले धनी व्यक्तित्व के धनी उमेश चौबे जी। और आज हम इनसे बात करेंगे वर्तमान में होने जा रहे कटिया नगर पंचायत के चुनाव के मुद्दे पर। और ये जानना चाहेंगे कि भोजपुरी कविता के माध्यम से ये यहाँ के आम वोटरों से, आम मतदाताओं से किस तरह की अपील और किस तरह के चेयरमैन चुनने की का अपील करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड भारत न्यूज में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करने का अवसर दे रहे हैं और हमारे जैसे छोटे लोगों से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में होने जा रहे नगर पंचायत के चुनाव में विगत लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, विगत 20 वर्षों से एक आदमी चेयरमैन के पद पर काबिज है। उनके गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने कविता के माध्यम से बताने का कष्ट करें। कविता के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे। कल ही मैंने एक भोजपुरी में कविता लिखी है, उसी को मैं बता देता हूँ कि जनता से हमारी क्या अपील है। कि कल हमने लिखा भोजपुरी में, तो भोजपुरी में ही बताते हैं। नगर का अब की ए चुनाव में बढ़िया आर्डर आइल, हर वोटर के लिस्ट में शुरू भइल आधार जोड़ाइल। बढ़िया भइल हमरे गाँव में अब की पहली बार, ना जाने के छुट्टी यही में के छुट्टी अपार। नया नया भुरकुली में से नया नया प्रत्याशी, हमरा कोनो खुशी नहीं है ना ही भइल उदासी। हमरा गांव के ओटबा अब की 5 भाग में बटल, जवन में है के खूंटा बाटे जम के बाटे डटल। ओकरा जितना धावे के बा जेही रही पाठी, जैसन जेही बोले बाटे उहो ओइसन काटी। सगरी ओट फिक्स बा हमरो अब हमरे सरकार के, हमके कबो जानते नहीं खे धावे उ बेकार के। हमरा कहे के मतलब यह बा, सरकार के मतलब हमरा ई बा कि जे लोकप्रिय बा, जनता के हर सुख दुख में, नीमन बाउर में हमेशा जे साथ रहता, साथ रहल बा। हर गांव के लगभग 75% मतदाता के, निवासी के, छोट बड़ा हर समुदाय के लोग के व्यक्तिगत नाम से जानता, वो आदमी लोकप्रिय कहला। जौन आदमी कुकुरमुत्ता की तरह, चाहे बरसाती मेढक की तरह, जैसे बरसात में पानी होला, हमनी यहाँ बरखा होला, और मेढक यानी बेंग उतरा जला लो, आज फिर सुखाड़ पड़ी तो जगह पकड़ ली लो। वही तरह कुछ छिटफुटिया नेता भी बड़का बड़का कुर्ता पहन के उतरल वालो आ द्वार पर आओ तो, लेकिन ओकरा पता नहीं था वो प्रत्याशी का, वो प्रत्याशी बा चेयरमैन के बड़का कुर्सी के एकदम अभिलाषा में बा कि भाई हमहू बड़का कुर्सी पैती वही पर हम राज करती। लेकिन वो राज करे खातिर पहले जनता के दिल में राज करे होई, तो ये जनता के दिल में राज करी कुर्सी वही के मिली। ऐसे वो आदमी आवता, भाई हमरा द्वार पर जाता, दूसरा के द्वार पर जाता, लेकिन केकरा द्वार पर गइल बा, ओकरा घर में के बा, घर के गार्जियन के ओकरा कुछ पता नहीं है, तो उनका चुनाव लड़ी। इस चुनाव में पिछले लंबे समय से एक ही आदमी काबिज है। इस मुद्दे पर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं, कुछ समस्याएं आप बता सकते हैं जिसको अभी तक टच नहीं किया गया हो, जिसको लेके इस बार मुद्दा बन सकता है जो इस चुनाव में? देखिए, क्योंकि जो हमारे नगर के जो चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन है बाबू राजेश कुमार राय उर्फ डल्लू बाबू, कटिया के कीचड़ को उन्होंने धोया है 15-20 सालों में। कटिया में जहाँ तक हमारी जानकारी है, कटिया में एक एक गली, एक एक मोहल्ले को उन्होंने पीसीसी कराया है। जहाँ सबसे संकट था बाजार से पानी निकलने की समस्या, पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने हर गली तक पक्के नाली का निर्माण कराया और उसकी बराबर उड़ाई भी हो रही है। दूसरा चीज, यदि कोई भी समस्या होती है, जैसे
अभी 2 साल पहले जी ये कटिया महुआ पाटन रोड बन रहा था, जी तो हमारे घर के बगल में ही छठ माता जी का स्थान है, वहाँ पे रोड लोग आके और 2 साल पहले काट दिए थे, क्योंकि बरसात के पानी निकलने का कोई जगह नहीं था। हम्म। तो लोग गए चेयरमैन साहब से, पूरा दबाव बनाया, चेयरमैन साहब बेचारे भी अपना आए, भाई लोकप्रिय हैं और चूंकि जनता कह रही है तो जनता का कहना को मानना ही है, करना ही है। तो वो आए और आ करके फिर लोग ही जेसीबी से उनको कटवा दिए रोड को। रोड पर इस पार से उस पार जाने में बरसात के दिन में काफी दिक्कत हो रही थी, खासकर कटिया के उत्तर से आने वाली बेटियों को, औरतों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये रोड बन रहा था तो कोई एक आदमी इस समस्या से जाकर नगर पंचायत को अवगत नहीं कराया। मैं लगातार राजेश राय के पास लगातार मैं 4 दिन 5 दिन गया, टेलीफोन से फॉलो किया कि चेयरमैन साहब ये देखिए समस्या है और लोगों की समस्या है, हमारी कोई व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए जो लोग हमको उस समय घेरते थे उसमें से कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात को हम समझ रहे हैं कि आप चूंकि जनता के लिए कह रहे हैं, आप उजागर कर रहे हैं। तो उन्होंने एकदम त्वरित गति से उस चीज को, नाला कहीं से अपना ऑर्डर देके या जो भी जिस मत से हो, नाला मंगाया, नाला लगवाया, उसके बाद से रोड पीछे से हुआ है। तो ये 15 साल से जो समस्या थी उसको उन्होंने पूरा किया। नाली का पानी का निकास का समस्या था वो उन्होंने पूरा किया है। और बाकी जो चीजें हैं तो एक दिन में विकास की गंगा किसी न देश में बही है और न बहेगी। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अवसाई, मुख धोती शीतल जब से। हम तो यही कहेंगे। हम ये तो रही उनकी उपलब्धियां गिनाई आपने। बहुत अच्छी बात है कि जनता के भावनाओं को समझते हुए उन्होंने इस कठोर कार्य को करने का प्रयास किया और उसको पूर्ण किया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी समस्याओं का जिक्र आप मेरे साथ करें जिसको विरोधी लोग इस चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं उनके खिलाफ। देखिए, विरोध दुनिया में राजा रामचंद्र का हुआ है और महात्मा गांधी का भी हुआ है। विरोध कोई बड़ी बात नहीं है। विरोध यदि कोई किसी का करता है तो उसको वो मार्ग नया प्रशस्त कराता है कि वो आदमी किस तरह से अपने किले को फतह करे। अभी लोगों के दिमाग में ये चीज है कि चेयरमैन ने 15 साल में कटिया के लिए कुछ नहीं किया है और अब एक छत्र राज किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जहाँ तक सोच है, जो हमारे कटिया के जो लोकप्रिय चेयरमैन राजेश बाबू हैं, वो पिछला 15 साल से जनप्रतिनिधियों द्वारा चयनित होते थे। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हम और अगल बगल के जो सभी वार्ड हैं, वार्ड से लोग जिनको चयन करके भेजते थे, वो उनका चुनाव इसलिए करते थे कि वो अच्छे थे, वो लोकप्रिय थे, मधुर थे, मिलनसार थे, मृदुभाषी थे, इसलिए उनका चुनाव करते थे। और उसी के बदौलत वो 15 साल या 20 साल से कटिया के चेयरमैन रहे हैं जी। अब की बार वो एक लिमिटेड, एक छोटे वार्ड से पहले चुनाव लड़ते थे। अब की बार वो कुआं से बाहर आए हुए हैं, कुआं से वो निकले हैं। और जनता की हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि 15 साल के 20 साल के उनके कामों को हमने देखा है। तो अभी सभी वार्ड को मिला के जनता उनको चुनेगी और उनके लोकप्रियता को चुनेगी। किसी डर भय से जनता नहीं चुनेगी, उनकी लोकप्रियता है, उनके काम की पारदर्शिता है, जिसको लेकर जनता चुने जा रही है। बिल्कुल ये सही बात है कि हर बार वार्ड पार्षद चुने जाने के बाद वो लोग चेयरमैन का चुनाव करते थे, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार चेयरमैन और उप चेयरमैन के पद को भी आम चुनाव के तरह से कराने की घोषणा कर दी है। इसमें निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है जी। उस व्यक्ति के लिए जो प्रतिवर्ष जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता रहा है और इस बार एकाएक उसको पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में जाना है और नगर पंचायत के एक एक वोटर पे उसकी जीत टिकी हुई है या हार टिकी हुई है किसी भी व्यक्ति की। तो ऐसे में आप कटिया नगर पंचायत के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो मतदाताओं से यही अपील करेंगे जनता से कि जो अच्छा है जी उसे चुने, पैसे के लोभ में नहीं आवे, दारू के लोभ में नहीं आवे, किसी भी प्रलोभन में आके गलत प्रत्याशी का चुनाव नहीं करें। जो अच्छा है उसे चुने, नेक चुने, एक चुने, वोट करें, नोट नहीं।
ये बहुत बड़ी बात आपने कह दिया कि अच्छा चुने। तो चुनाव के समय में राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं मतदाता के पास, वो चाहे एकदम रावण की भूमिका निभा रहा हो अपने जीवन में, लेकिन जब चुनाव मैदान में उतरता है तो अपने आप को सबसे अच्छा बताता है और साबित करने का प्रयास करता है। तो अच्छाई का परिभाषा आपने क्या रखा है? देखिए, अब जनता उतनी बेवकूफ नहीं है कि हम जाके कहें कि हम ही राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, तो जनता मानने वाली नहीं है कि हम ही राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं। जनता के अंदर हर चीज परखने की अब क्षमता है। अच्छा बुरा क्या है, छीर नीर क्या है, उसका बहुत बेहतर विवेक हर व्यक्ति के पास है। चूंकि हर पब्लिक बहुत सारा चुनाव देखी है, और क्योंकि देखिए एक वार्ड में चुनाव लड़ते थे चेयरमैन साहब, एक ही वार्ड से जीते थे। कभी कभी दो वार्ड से भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मेनका राय जी चुनाव लड़ी हैं, वो भी जीती हैं, विजयी हुई हैं, चेयरमैन भी रही हैं हमारे नगर की। लेकिन जब भी हमारे वार्ड से वो चुनाव कभी नहीं लड़े। हमको, हमारे गांव को जब किसी ने, किसी भी असहाय ने, गरीब ने, दलित ने, किसी ने याद किया है उनको कि चेयरमैन साहब हमको ये दिक्कत है, या हम लोगों ने कहा कि चेयरमैन साहब फलाना आदमी को दिक्कत है, वो उसी समय, चाहे वो 11 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, या 5 बजे का भोर हो, जाड़े की रात हो, बरसात की रात हो, साधन विहीन होने के बाद भी उनके पास चलने के लिए मात्र एक कार है जी। और वो गाड़ी रोड पर लगा के पैदल जाते हैं गांव में। हम लोग भी जमीन पे दरी पे बैठते हैं, वो भी दरी पे बैठ जाएंगे। हम लोग सम्मान करते हैं कि उनको नहीं बैठने देते हैं, कुर्सी देते हैं, लेकिन उनको छोटे बड़े किसी के साथ मिलने में, घुलने में, उठने में, बैठने में कोई परहेज नहीं है। तो जनता बुर्बक नहीं है, जनता अच्छा जानती है, जिसको चुना चाहेगी उसको चुनेगी। बहुत अच्छी बात है। मैं पुनः एक बार आपको अखंड भारत न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद देता हूं, और मेरी शुभकामना है कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से देश की समस्याओं से जनता को ऐसे ही रूबरू कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद मिश्रा जी, आप लोगों चैनल से हमको रूबरू कराने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।